उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक ऐतिहासिक शहर है। भगवान राम की जन्मस्थली, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर और स्मारक हैं और पवित्र घाट आगंतुकों के लिए खुले हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं से इसके गहरे संबंधों के कारण भक्त साल भर अयोध्या जाते हैं, जो इसे एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बनाता है। अपनी स्वप्निल सेटिंग, मंत्रों के जाप और चंदन और फूलों की तीव्र सुगंध के साथ अयोध्या एक ऐसी जगह है जो आपकी भावनाओं को मोहित कर देगी। आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए हमने अयोध्या के शीर्ष दर्शनीय आकर्षणों की एक सूची तैयार की है। अयोध्या राम मंदिर। राम जन्मभूमि शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम का जन्मस्थान। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम ने अपना बचपन अयोध्या में सरयू नदी के पास बिताया था, जैसा कि भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है। हिंदू धर्म के भक्त राम जन्मभूमि के स्थान को बहुत सम्मान देते हैं और यह अयोध्या में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस पवित्र स्थान को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना जाता है और इसे अयोध्या दर्शन के दौरान अवश्य देखे जाने वाले स्थलों में से एक माना जाता है। हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी 10वीं शताब्दी में बना एक मंदिर है जो साई नगर के पास स्थित है और भगवान हनुमान को समर्पित है। अयोध्या में राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी जाना आम बात है, जो इसे शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक बनाता है। किंवदंती के अनुसार भगवान हनुमान मंदिर परिसर में रहते थे और दूर से अयोध्या पर नजर रखते थे। पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक 76 सीढ़ियों वाली सीढ़ियां जाती हैं। हनुमान की 6 इंच ऊंची मूर्ति एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, जहां से आसपास के पहाड़ दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर की एक आंतरिक गुफा में भगवान हनुमान और उनकी मां अंजनी की अनगिनत मूर्तियां हैं। हर साल सैकड़ों भक्त भगवान हनुमान और भगवान राम के जन्मोत्सव मनाने के लिए हनुमानगढ़ी जाते हैं। कनक भवन। तुलसी नगर के पड़ोस में कनक भवन राम मंदिर परिसर के ऊपरी बाएं हिस्से में छिपा हुआ पाया जा सकता है। अपने दूसरे नाम सोने का घर के अलावा इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1891 में हुआ था। यह एक पवित्र स्थान है जो भगवान राम और उनकी साथी देवी सीता का सम्मान करता है। कनक भवन में 2 देवताओं की 3 स्वर्ण मुकुट वाली मूर्तियां हैं। अक्सर ये दावा किया जाता है कि भगवान राम की सौतेली मां कैकेयी ने उन्हें और सीता को यह मंदिर उपहार के रूप में दिया था। श्री वृषभान धर्म सेतु ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड इस मंदिर को चलाने का प्रभारी है, जिसे बुंदेला शैली में डिजाइन किया गया है। विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान नियोजित नवीनीकरण के पूरा होने के बाद वृषभान कुंवरी के हाथों वर्तमान स्थान का व्यापक रूप से नवीनीकरण किया गया। नागेश्वरनाथ मंदिर। अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर थेरी बाजार के ठीक बगल में स्थित है। यह मंदिर इस क्षेत्र के संरक्षक देवता भगवान नागेश्वरनाथ के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश, जिन्हें कुश के नाम से भी जाना जाता है, ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1750 में नवल राय द्वारा किया गया था, जो सफरजंग के मंत्री थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थान का वर्ष 785 से ही अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा है। कहा जाता है कि कुश की मुलाकात नागकन्या नाम की एक शिव भक्त से हुई थी, जब गलती से उसने पास के स्नानघर में अपनी अंगूठी खो दी थी। महाशिवरात्रि और त्रयोदशी के त्योहारों के दौरान, जिन्हें दक्षिणी भारत में प्रदोष व्रतम के रूप में जाना जाता है, नागेश्वरनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शिव बारात, जिसे भगवान शिव की परेड के रूप में भी जाना जाता है, इस स्थान पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। त्रेता के ठाकुर। त्रेता के ठाकुर मंदिर अयोध्या के नया घाट मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, भरत और सुग्रीव की कई मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि इनमें से प्रत्येक आकृति काले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाई गई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि त्रेता के ठाकुर का निर्माण लगभग 300 साल पहले कुल्लू द्वारा किया गया था, जो उस समय के राजा थे। किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने यहीं पर पौराणिक अश्वमेध यज्ञ किया था, जो अब इस इमारत का समर्थन करता है। अहिल्याबाई होलकर, जो उस समय मराठा रानी थी, ने 1700 के दशक में मंदिर को एक अतिरिक्त रूप दिया। ये हर साल एक दिन आम जनता के लिए विशेष रूप से उपलब्ध होता है, जिसे एकादशी के रूप में नामित किया जाता है। इस दिन का उत्सव कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन